अब देखो यार, अगर तुम लोग WWE और AEW के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि AEW के WWE के डेवलपमेंट होने को लेकर ब्रायन फिलमैन जूनियर का काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। केनी ओमेगा के करंट मेडिकल कंडीशन को लेकर केनी ओमेगा की तरफ से मेजर अपडेट आ चुकी है। AEW के अपकमिंग पेपर व्यू के ऊपर एडी किंगस्टन पॉसिबल रिटर्न करने वाले गए। तो गाइज वहीं AEW के अपकमिंग मैक्सिको शो को लेकर WWE के मेजर प्लान सामने आ चुके गए। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे AEW के करंट इंटरनेशनल चैंपियन केनी ओमेगा की। बात करें अगर यहाँ पर केनी ओमेगा की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, लास्ट ईयर केनी ओमेगा के डायवर्कल्टीज इंजरी की वजह से ओमेगा लगभग 1 साल तक AEW कंपनी से गायब रहे थे और केनी ओमेगा की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि केनी ओमेगा अगर यहाँ पर कुछ और दिन लेट करते तो पॉसिबली केनी ओमेगा मर भी सकते थे। और यहीं केनी ओमेगा के डायवर्कल्टीज इंजरी से रिकवर होकर वापस आने के बाद अब केनी ओमेगा ने उनके करंट मेडिकल कंडीशन को लेकर बात की, जहां पर इस हफ्ते ओमेगा के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर केनी ओमेगा ने इस चीज को कंफर्म किया है कि डेफिनेटली केनी ओमेगा यहां पर डायवर्कल्टीज इंजरी से गुजरने के बाद अब पहले की तरह रसल नहीं कर सकते गए और केनी ओमेगा यहां पर उनके प्राइम टाइम के ऊपर 2017-18 के अंदर जिस लेवल पर परफॉर्म करते थे, केनी ओमेगा डेफिनेटली उस लेवल के ऊपर परफॉर्म करना चाहते गए। बट केनी ओमेगा के डॉक्टर्स ने यह बिल्कुल ही क्लियर किया है कि केनी ओमेगा को कुछ मूव्स को अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि केनी ओमेगा अगर यहां पर अपने आप को ज्यादा पुश करेंगे तो ये यहां पर केनी ओमेगा के लॉन्ग टर्म करियर के लिए डेंजरस हो सकता है। और केनी ओमेगा का ये कहना है कि वैसे तो डॉक्टर्स का ये कहना था कि केनी ओमेगा को रेसलिंग बिजनेस से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए और केनी ओमेगा को दोबारा रेसल नहीं करना चाहिए, बट केनी ओमेगा डेफिनेटली रेसलिंग को लीव करना नहीं चाहते गए और इसीलिए केनी ओमेगा दोबारा AEW के ऊपर वापस आए गए। बट केनी ओमेगा का ये कहना है कि इस टाइम के ऊपर केनी ओमेगा आज के टाइम पर जिस तरह से रेसल करते गए वो यहाँ पर पहले के मुकाबले काफी सेफ रेसलिंग गए और केनी ओमेगा डायवर्कल्टीज से रिटर्न होने के बाद ये मेक श्योर करते गए कि वो AEW के रिंग में कोई भी ऐसा मूव ना करे जिसकी वजह से उनके लॉन्ग टर्म करियर के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट पड़े। और केनी ओमेगा अब यहाँ पर पहले के मुकाबले AEW के अंदर रिंग में रेसल करते समय काफी सारे प्रिकॉशन लेते गए और वो यहाँ पर सेफेस्ट रेसलिंग करने की कोशिश कर रहे गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि केनी ओमेगा कितने लंबे टाइम तक रेसलिंग बिजनेस के अंदर काम करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW की वुमेन सुपरस्टार विलो नाइटिंगेल की। बात करें अगर यहाँ पर विलो नाइटिंगेल की, तो गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि विलो नाइटिंगेल के AEW का कॉन्ट्रैक्ट 2025 के एंडिंग पर ओवर होने वाला है और AEW के अंदर विलो नाइटिंगेल के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद इस चीज के हाई चांसेस है कि WWE कंपनी के द्वारा विलो नाइटिंगेल को अप्रोच किया जाएगा। और गाइस यहाँ पर 2025 के एंडिंग के ऊपर विलो नाइटिंगेल का AEW कॉन्ट्रैक्ट ओवर होता, उससे पहले ही इस हफ्ते AEW के द्वारा विलो नाइटिंगेल को न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफर दिया गया है और टोनी खान की कंपनी की तरफ से न्यू ऑफर के बाद विलो नाइटिंगेल ने AEW के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है और इस हफ्ते ऑलरेडी AEW के अंदर विलो नाइटिंगेल ने AEW कंपनी के साथ न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, जिसका मतलब ये है कि विलो नाइटिंगेल अब आने वाले काफी लंबे टाइम तक AEW को लीव करने वाली नहीं गए। और अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान के विलो नाइटिंगेल को रिसाइन करने के बाद टोनी खान विलो नाइटिंगेल को AEW पर कैसा बुक करते गए। बट गाइज जहां तक बात रही बुक करने की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, आज AEW डायनामाइट बीच ब्रेक के एंडिंग के ऊपर स्वर्व स्ट्रिकलैंड ने ऑफिशियली AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर एनार्की इन अरीना मैच के लिए चैलेंज कर दिया है और AEW के कमेंट्री टीम के हिसाब से इस साल के एनार्की इन अरीना मैच के अंदर मरीना सफीर और विलो नाइटिंगेल की इन्वॉल्वमेंट भी होने वाली गए। बट गाइज अब यहाँ पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही गए कि AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर पॉसिबली इस मैच के अंदर एक बड़ा रिटर्न हो सकता है और ये रिटर्न और किसी का नहीं बल्कि एडी किंगस्टन का होगा। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, लास्ट ईयर NJPW के USA में पेपर व्यू के ऊपर एडी किंगस्टन और गेब किड के मैच के दौरान एडी किंगस्टन को इंजरी हो गई थी और गेब किड के द्वारा एडी किंगस्टन को इंजर्ड किया गया था। और अब यहाँ पर करीबन 1 साल के बाद आज AEW के बीच ब्रेक के ऊपर हमें यहाँ पर गेब किड AEW में जॉन मॉक्सली की हेल्प करते हुए दिखाई देते गए और AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर भी गेब किड AEW के अनार्की इन अरीना मैच का हिस्सा होने वाले गए। और क्योंकि यहाँ पर AEW के अंदर गेब किड अब यहाँ पर मॉक्सली की हेल्प कर रहे गए, तो इसी स्टोरी लाइन के अंदर एडी किंगस्टन पॉसिबली AEW के डबल और नथिंग के ऊपर रिटर्न करने वाले गए। और वैसे तो ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि क्या सच में एडी किंगस्टन AEW के ऊपर रिटर्न करेंगे या नहीं, बट AEW के बैक स्टेज से रूमर आ रही है कि AEW के बीच ब्रेक के ऊपर गेब किड के AEW के अनार्की इन अरीना मैच की स्टोरी लाइन
लाइन में इन्वॉल्व होने के बाद 100% एडी किंगस्टन को इसी स्टोरी लाइन में वापस लाया जाएगा, क्योंकि गेब किड की वजह से एडी किंगस्टन को लास्ट टाइम इंजरी हुई थी। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर एडी किंगस्टन AEW के अनार्की इन अरीना मैच के अंदर रिटर्न करते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के NXT सुपरस्टार ब्रायन फिलमैन जूनियर AKA लेक्सिस किंग की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, लेक्सिस किंग के NXT को ज्वाइन करने से पहले वो यहाँ पर AEW कंपनी में ब्रायन फिलमैन जूनियर नाम से काम करते थे। और यहीं इस हफ्ते सोशल मीडिया के ऊपर अब यहाँ पर AEW और WWE के फैंडम के बीच में एक और बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू हुई। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, WWE कंपनी ने हाल फिलहाल में इवॉल्व रेसलिंग को लेकर वेडनेसडे के ऊपर टूबी टीवी के ऊपर वीकली शो शुरू किया है। और क्योंकि WWE का इवॉल्व शो भी वेडनेसडे को आता है, तो इसीलिए ये शो AEW के डायनामाइट शो के साथ हेड टू हेड जाता है। और यहीं सोशल मीडिया के ऊपर इस हफ्ते इवॉल्व रेसलिंग के लेटेस्ट वीडियो के ऊपर एक रेसलिंग फैन के द्वारा ये ट्वीट किया जाता है कि वेडनेसडे के ऊपर कोई भी इवॉल्व रेसलिंग के शो को क्यों देखेगा, जब वेडनेसडे के ऊपर AEW का डायनामाइट शो आता है। और कोई भी यहाँ पर AEW के डायनामाइट शो के मुकाबले किसी डेवलपमेंट शो को देखना नहीं चाहेगा, क्योंकि इवॉल्व रेसलिंग सिर्फ WWE का डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि वो WWE के डेवलपमेंट ब्रांड NXT का भी डेवलपमेंट ब्रांड है। और कुछ इस तरीके से इस फैन के इस ट्वीट के बाद अब NXT सुपरस्टार लेक्सिस किंग इस ट्वीट के ऊपर रिप्लाई करते गए, जहां पर लेक्सिस किंग AEW को मॉक करके ये बोलते गए कि लोग यहां पर इवॉल्व रेसलिंग को NXT का डेवलपमेंट मानते गए और NXT को WWE के मेन रोस्टर का डेवलपमेंट मानते गए, जबकि रियलिटी के अंदर AEW का डायनामाइट शो डेवलपमेंट ब्रांड का भी डेवलपमेंट ब्रांड है। और लेक्सिस किंग इस फैन को मॉक करके ये बोलते गए कि इवॉल्व रेसलिंग NXT का डेवलपमेंट ब्रांड है, बट AEW का डायनामाइट इवॉल्व का भी डेवलपमेंट ब्रांड है। और बेसिकली यहाँ पर लेक्सिस किंग ये बोलने की कोशिश करते गए कि AEW के डायनामाइट शो की वैल्यू WWE के NXT और इवॉल्व दोनों के मुकाबले बहुत ही कम है। और कुछ इस तरीके से लेक्सिस किंग के द्वारा AEW के फ्लैगशिप शो डायनामाइट शो को WWE के डेवलपमेंट ब्रांड बोला जाता है। वेल गाइस आप लोग लेक्सिस किंग की बातों से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के मैक्सिको में अपकमिंग शो की। गाइस यहाँ पर ये बात तुम सभी लोगों को मालूम है, AEW कंपनी फाइनली 2025 में 18 जून के ऊपर मैक्सिको के अंदर उनका डेब्यू शो करने वाली है, जो यहाँ पर AEW का ग्रैंड स्लैम मैक्सिको होगा। और यही मैक्सिको में AEW के 18 जून के ग्रैंड स्लैम के पहले और उसके बाद AEW कंपनी CMLL रेसलिंग के साथ 17 जून और 20 जून को क्रॉस प्रमोशन शोज करने वाली है, जिनके अंदर AEW और CML के रेसलर्स हमें यहाँ पर क्रॉस प्रमोशन में मैचेस लड़ते हुए दिखाई देंगे। और जिस तरीके से NJPW और AEW के फॉरबिडन डोर के ऊपर AEW और NJPW के रेसलर्स के बीच में क्रॉसओवर मैचेज होते गए, उसी तरीके से मैक्सिको के अंदर इस साल AEW के डेब्यू शोज के ऊपर CMLL रेसलिंग की मेजर इन्वॉल्वमेंट होने वाली है। और अब यहीं AEW के मैक्सिको शो के ऊपर WWE कंपनी यहाँ पर उनकी नजर रख रही है। गाइस यहाँ पर WON ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि WWE कंपनी AEW के अपकमिंग मैक्सिको शो के ऊपर मेजर लेवल के ऊपर टारगेट करने वाली है। और WWE कंपनी ये देखने वाली है कि AEW के ग्रैंड स्लैम मैक्सिको और बाकी शोज के ऊपर CMLL के कौन कौन से रेसलर AEW के शोज पर काम करते गए। और अगर यहाँ पर उनमें से कोई भी रेसलर WWE को बेटर लगता है, तो WWE कंपनी ये पूरी कोशिश करेगी कि वो उन रेसलर्स को कंपनी के अंदर साइन करे। और जिस तरीके से लास्ट ईयर फॉरबिडन डोर के ऊपर स्टेफनी वैकूर और मर्सिडीज मोन के मैच को देखने के बाद WWE कंपनी ने स्टेफनी वैकूर को साइन किया था, कुछ उसी तरीके से अब यहाँ पर मैक्सिको के अंदर AEW के शो पर CMLL के रेसलर्स के परफॉर्मेंस को देखने के बाद WWE कंपनी CMLL के कुछ रेसलर्स को साइन करने की कोशिश करेगी। और AEW के अपकमिंग मैक्सिकन शोज के ऊपर WWE कंपनी की मेजर टारगेट होने वाली है। और अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि AEW के थ्रू WWE मैक्सिको के कौन कौन से रेसलर्स को साइन करती है। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।